हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो दोस्तों जनरली जो वर्ड ट्रिग्नो है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, कहाँ से ड्राइव हुआ है? जो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राइगोन एंड द मेट्रोन। ठीक है, तो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, इट मीन्स मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। और ये जनरली ऐसा क्यों बोला गया है इसे, मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल? तो यहाँ देखिए, क्योंकि इनिशियली जो ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप किया गया था वो ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ड्राइव किया गया था। ठीक है, तो आपने अर्लियर क्लासेस में क्लास 10th में पढ़ा ही होगा ट्राइंगल से रिलेटेड, है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ना, अगर मेरे पास एक क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जिसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो पता ही आपको, इसको कहते हैं बेस, जिसे बी से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसे पी से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसे एस से डिनोट करते हैं। और आपने रेशियोज पढ़े हैं। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हम अगले लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोगों को एंगल के बारे में जानना होगा दोस्तों, एंगल के बारे में और एंगल के यूनिट्स के बारे में, क्योंकि सीबीएसई में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो एक एंगल क्या होता है, क्या लगता है आपको? एक एंगल क्या होता है? तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। सपोज हमारे पास एक गिवन रे है और मैंने इसको रोटेट कर दिया, मैंने इसको यहाँ से रोटेट कर दिया। ठीक है, तो इसका फाइनल साइड यहाँ चला गया, इसका फाइनल साइड यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनिशियल साइड, और इसको कहते हैं टर्मिनल साइड, इसको कहते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, और ये बेटा एंगल होता है, जिसे जनरली हम थीटा से भी डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है इसे? तो एंगल कब बनता है? एंगल हमने देखा कि जब हम कभी भी एक गिवन रे को, है ना, कभी भी हम एक गिवन रे को रोटेट किया, जैसे यहाँ पे इनिशियल जो इसका साइड था जिसे हम गिवन रे कह रहे हैं, इसको जब रोटेट किया, जो टर्मिनल साइड बाद में कहेंगे रोटेट करने के बाद। ठीक है, जो एंगल बनता है वही होता है बेटा एंगल, मतलब जो एंगल जो ये शो हो रहा है ये एंगल है। ठीक है, तो एंगल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। यार, है ना, कि इनिशियल पॉइंट से कितना रोटेट हो गया हो। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से कितना रोटेट हो गया, उस चीज को आप क्या कहेंगे? उस चीज को आप एंगल कहेंगे। ठीक है, तो एंगल के कुछ हमें साइंस कन्वेंशन समझने। ठीक है, साइन कन्वेंशन समझने होंगे दोस्तों। दो साइन कन्वेंशन है। पहला क्या है कि अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, अगर रोटेशन कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, जैसे इसमें हुआ, तब हम थीटा को यानी एंगल को लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, यानी जो रोटेशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और दूसरा क्या है सेकंड पॉइंट? जब सपोज इनिशियल साइड यहाँ पे है पर टर्मिनल साइड इस तरीके से है कि रोटेशन, ओहो, तो रोटेशन कैसा हो रहा है? रोटेशन हो रहा है दोस्तों, रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, और इस केस में थीटा को आप लेते हैं नेगेटिव। क्या लेते हैं? नेगेटिव। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आप थीटा को पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो थीटा को आप क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम यूनिट्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण दो यूनिट्स पढ़ेंगे हम लोग, और दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला आ रहा है डिग्री ऑफ मेजर। ओके, डिग्री मेजर आ रहा है, मतलब जनरली दो यूनिट्स होंगे, एक तो रेडियन होगा और एक क्या होगा? डिग्री होगा। तो डिग्री में हम एंगल्स को बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, पर डिग्री को डिफाइन कैसे किया गया पहले यहाँ समझते हैं, फिर डेफिनेशन अपने आप समझ आ जाएगा हमें। कि सपोज एक गिवन रे है और ये कंप्लीटली रोटेट होके वापस अपने जगह में आ जाता है, तो इसने वन कंप्लीट रोटेशन किया। ठीक है, इसने वन कंप्लीट रोटेशन किया।
अब देखो, अगर मैं वन कंप्लीट रोटेशन को 360 इक्वल पार्ट में बांटता हूं, देखना 360 इक्वल पार्ट में बांट रहा हूं मैं इसको, ऐसे कर करके मैंने कितनों में बांट दिया इसको, 360 इक्वल पार्ट में बांट दिया। यानी ये एक्चुअली चलो ये मान लेते हैं फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, ऐसे फोर्थ आते 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 360 इसके इक्वल पार्ट कर दिए, ठीक है। यानी एक कंप्लीट रोटेशन को दोस्तों 360 इक्वल पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो वन पार्ट 1 डिग्री के इक्वल होता है, तो वन पार्ट क्या होगा, 1 डिग्री के इक्वल होगा। यानी आप समझ चुके होंगे कि अगर एक गिवन रे कंप्लीट रोटेशन करता है तो अगर एक पार्ट इसे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। क्लियर है इस तो ठीक है। वन पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा कि ये जो यहाँ पे ना यहाँ करके लिख देता हूँ कि इसका 1 ओके, यहाँ तो ओके, यहाँ कोई ना यहाँ कर लेते हैं, इसका 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। चलो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज द 1/360th ऑफ द रेवोल्यूशन, द एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री, है ना, रिटन एज 1 डिग्री। तो यहाँ आप देख सकते हो कि डेफिनेशन भी हमें समझ आ रहा है। तो डेफिनेशन कुछ नहीं कह रहा है कि अगर मान लो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, ठीक है, तो पर ये इनिशियल साइड है, ये हमारा क्या है, इनिशियल साइड है, और इनिशियल साइड रोटेट हुआ तो आफ्टर रोटेशन इट विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल साइड। ओके, इट विल सॉरी 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट, इट विल कॉल्ड एज टर्मिनल साइड। अगर ये वाला पार्ट 1/360th पार्ट है, यानी 360 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया और उनमें से एक पार्ट ए है, तो इसको आप कहते हो 1 डिग्री, ठीक है। अब 1 डिग्री देखो, डिग्री को हम एंगल के ऊपर एक हल्के से गोले से दिखाते हैं, आपको पता ही होगा, आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हो डिग्री को, है नहीं, ठीक है। तो 1 डिग्री को डिनोट किससे करते हैं, डिग्री को डिनोट करते हैं एंगल के पावर, एंगल में पावर में एक छोटा सा 0 लगा दो। क्लियर है इसे, ठीक है, या गोला लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मित्रों, आ रहा है समझ, ठीक है। इससे पहले देखो एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना कि 1 डिग्री में, ओके, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 1 डैश मिनट को दिखाता है, 1 डैश किसको दिखाता है, मिनट को। और ध्यान रखना 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है। भाई ये टाइम वाला मिनट डिग्री नहीं, मिनट और सेकंड नहीं है। देखो अब रोटेशन है यार, रोटेशन जो है तो 1 डिग्री डिफाइन किया गया, पर फिर भी 1 डिग्री काफ़ी होता है। हमें पता है एंगल का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है। कहीं भी अगर मान लो कि स्पेस में हमें रॉकेट भेजना है तो बिल्कुल ही मतलब करेक्ट एंगल पे भेजना होगा, बिल्कुल इधर उधर ना हो, ठीक है। तो एंगल को छोटे से छोटे तक डिफाइन किया जाता है ना। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, यानी डिग्री बड़ी यूनिट है। 1 डिग्री अपने अंदर 60 मिनट को कंटेन करता है और 1 मिनट में 60 सेकंड को कंटेन करता है। इसका मतलब क्या है यार, कि अगर आप 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करते हो ना, तो हर एक पार्ट आपका क्या कहलाएगा, हर एक पार्ट आपका कहलाएगा मिनट। और 1 मिनट का भी अगर आप 60 इक्वल पार्ट करते हो तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा आपका, हर एक पार्ट कहलाएगा सेकंड। क्लियर है इसे? तो भाई ये बिल्कुल ध्यान रखना, बारी बारी क्वेश्चनों में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक और चीज़ की डिग्री मिनट से बड़ा होता है और मिनट सेकंड से बड़ा होता है। क्लियर है इसे? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अगला यूनिट आता है हमारा रेडियन मेजर। तो अभी तक आपको लगता होगा कि डिग्री का एसआई यूनिट, सॉरी एंगल का एसआई यूनिट डिग्री होता है, पर ऐसा नहीं है।
एंगल का एसआई यूनिट दोस्तों, एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, ठीक है। तो रेडियन को अब बारी बारी सुनने की आदत डाल लो और बोलने की भी आदत डाल लो, क्योंकि रेडियन ही ऐसा यूनिट होता है एंगल का, ठीक है। अभी तक हम डिग्री पढ़ते हुए आ रहे थे, पर हम ज़्यादातर क्वेश्चन में अब रेडियन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रेडियन को डिफाइन करते हैं, बहुत आसान है। चलो पहले समझते हैं कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 रेडियन को कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है, तो यार जैसे डिफाइन किया गया हमें तो उसे मानना पड़ेगा, है ना। हम बहस नहीं कर सकते कि ऐसे ही क्यों डिफाइन किया गया है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने डिफाइन किया है दोस्तों इसे, ठीक है। तो सपोज एक सर्कल लेता हूँ मैं, एक मैंने क्या लिया, एक मैंने सर्कल लिया जिसका रेडियस 1 यूनिट है, यानी 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर, 1 यूनिट है, क्लियर है। इसे जिसका रेडियस क्या है 1 यूनिट, यानी इसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल। क्या कहते हैं हम इसे? यूनिट सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट सर्कल वह सर्कल होता है हुज रेडियस इज 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। और इसका आर्क भी देखो, ये इनिशियल रेडियस था सपोज, ठीक है, ये रेडियस रोटेट होके यहाँ चला गया, तो मैं मान रहा हूँ जो ये आर्क बना वो भी 1 यूनिट का बना, ये जो आर्क बना वो भी कितने यूनिट का बना? 1 यूनिट का बना। तब जो एंगल बनता है सेंटर में तब जो एंगल बनता है दोस्तों सेंटर में, हम उसे कहते हैं 1 डिग्री, हम उसे कहते हैं 1 डिग्री, सॉरी 1 रेडियन कहते हैं दोस्तों। तब हम इस एंगल को क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, यहाँ देखना, मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को कि एक सर्कल लिया, एक यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल का मतलब क्या? जिसका रेडियस क्या हो? 1, और एक आर्क है जो 1 यूनिट का है, ठीक है। तो वो आर्क जितना एंगल सेंटर पे बनाएगा दोस्तों, वो आर्क जितना एंगल सेंटर पे, आई एम सॉरी, ओके सॉरी दोस्तों, 2 मिनट कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। 2 मिनट, ओके, तो देखो यहाँ से मैं कह रहा था आपको कि एक सर्कल लेता हूँ मैं जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है। और वो एक आर्क लेता हूँ जिसका लेंथ भी 1 यूनिट है, तो वो आर्क जितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, हम उसे कहेंगे 1 रेडियन, ठीक है। हम उसे कहेंगे 1 रेडियन। क्लियर है? बहुत आसान है यार, डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, ओके, 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल ऑफ रेडियस, यानी यूनिट सर्कल है ना। यूनिट सर्कल क्या होता है? देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, ठीक है, इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन को, देखो बहुत आसान है कि एंगल सबटेंडेड एट दिस सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट कह लो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आर्क क्या था? आर्क भी यहाँ 1 यूनिट था, ठीक है। और पर वो आर्क कौन से सर्कल में? यूनिट सर्कल में, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है? 1 यूनिट है, ठीक है। यानी देखो हमने रेडियस भी क्या लिया? 1 यूनिट। एक ऐसा सर्कल लिया जिसका रेडियस 1 यूनिट है ना। तो एक 1 यूनिट का आर्क जितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर में, हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम उसे कहेंगे 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन। बहुत आसान है यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ सकते हैं शायद हम, पर फिर भी आप कहोगे, अभी आगे बढ़ने से पहले आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि हमें ये पता लग गया कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है। तो आप बताएं, आप पूछेंगे कि क्या आप बता सकते हैं कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होंगे? ठीक है, कितने रेडियन होंगे दोस्तों? चलो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना उसे हमेशा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, बचपन में तो सुना ही होगा, क्लास 10वीं में आपने सुना ही होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? चलो मैं दोबारा बताता हूँ, पहले इसको इरेज कर दिया जाए।
चलो हम कर लेते हैं इसको इरेज, कोई नहीं, जगह की हमारे पास कमी है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिसे आपने हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है। यानी थीटा यहाँ क्या है, एंगल है, और एंगल किसके इक्वल होता है, आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो यार, मतलब अगर मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है ना, और जो आर्क बना है दोस्तों, वो आर्क कितना बना है, एल बना है, और वो आर्क सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है। तो ये फॉर्मूला आता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, यानी थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है इसे, बहुत बढ़िया। अब हम देखो कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं वो समझते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अभी आपने देखा कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर इनिशियल साइड ए है, रोटेट होके पूरा आ गया, पूरा रोटेट हो गया, तो उस केस में जो सर्कल बनता है, ठीक है, उसका लेंथ कितना होता है, आर का लेंथ कितना होता है। इस केस में एल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, इस केस में एल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू एल तो आ गया 2 पाई आर, पर यहाँ तो आर तो 1 था, आर 1 था, ठीक है, आर 1 था, और आर नीचे भी आएगा यानी वो भी 1 था, क्योंकि हम यूनिट सर्कल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 पाई के इक्वल आ गया। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। और दोस्तों यहाँ पे पाई 22/7 ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो पाई है वो 22/7 या 3.14, ठीक है। तो पाई मिसकंसेप्शन है, बच्चे पाई को 180 ले लेते हैं, भाई पाई 180 के इक्वल नहीं होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है, पर पाई की बेसिक वैल्यू तो यार 22/7 ही है या 3.14 है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है, ओके, यहाँ चलते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, ठीक है। यहाँ देखिए, अच्छा हमें पता है कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में ठीक है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो रेडियन में एंगल आता है वो 2 पाई आता है, और जो डिग्री में एंगल आता है वो 360 डिग्री आता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, है ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो 2 पाई रेडियन होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल होगा। अरे यार इस चीज़ से समझो, चलो अगर आपको दिक्कत हो रही है, मान लो कि यहाँ एक बेंच पड़ा है, यहाँ पे मस्त एक बेंच है, जिसे मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, इसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर मैं सेंटीमीटर में बोल रहा हूँ तो इसे 100 बोल रहा हूँ, अगर मैं इसे मीटर में बोलता तो 1 बोलता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना, कि अगर मैं इसे मीटर में बोलता तो 1 बोलता, अगर सेंटीमीटर में बोलता तो इसकी लेंथ को 100 बोलता। तो सेम, वो दोनों तो सेम ही चीज़ है, क्योंकि बेंच का लेंथ चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो सेम, तो अगर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, है ना, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो दोस्तों 2 पाई रेडियन होता है और डिग्री में 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ देखो, तो 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, दो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू 360/2, और इसे कट जब आप करेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। और कभी भी आपको समझना है, अगर एंगल पाई में दिया हुआ है तो वो रेडियन की बात कर रहा है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। वैसे तो आप बोल रहे थे कि हम डिग्री को ऊपर छोटे से शून्य से दिखाते हैं, छोटे से गोले से दिखाते हैं, पर हम रेडियन को कैसे दिखाएंगे, तो हम रेडियन को दोस्तों जनरली यहाँ C लगा देते हैं,
है ना, पावर में सी लगा देते हैं, या एनसीईआरटी में कहीं भी सी नहीं लगाया हुआ है और ना तो सीबीएसई में लगाने की ज़रूरत है, पर वहाँ क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये अंडरस्टूड होना चाहिए, जहाँ एंगल में पाई आ गया, मतलब कौन सा एंगल की बात हो रही हो, वो बात हो रहा है रेडियन एंगल की बात हो रही है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ आया, क्लियर है ये चीज़? तो हमें अभी इतना समझ आ गया है ना, हमें अभी इतना समझ आ गया है कि जो 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है, ठीक है, और यानी पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, बस फिलहाल इतना समझो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लो रेडियन में एंगल दिया हुआ है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जब डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहला देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखो, हमें रेडियन अगर डिग्री में दिया हुआ है, तो अगर एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ है तो आप जस्ट पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रेडियन मेजर आएगा। और टेंशन ना लो, मैं रटवाने वाला नहीं हूँ, एक एक चीज़ बताया जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ देखो, अभी पाई बाय 180 क्यों है, ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उस एंगल को पाई बाय 180 से क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पाई बाय 180 ही क्यों लिया, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, अब 360 डिग्री में, या मैं चलो डिग्री लिख देता हूँ इधर, ये रेज कर लेते हैं थोड़ा, ओके, 2 मिनट दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ हम देखते हैं कि जो 360 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम लोग, ये 360 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और 2 से कटिंग जब हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 180, यस, सो पाई बाय 180 रेडियन। तो मुझे एक बात बताओ, 1 डिग्री में कितना रेडियन है, पाई बाय 180 रेडियन है, 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन है दोस्तों, और पाई की वैल्यू यहाँ क्या है, 22/7 या 3.14, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री में पाई बाय 180 है, तो मुझे एक बात बताओ, पाई बाय 180 रेडियन है, 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन है। अब यहाँ देखो, चलो तो सिंपल मैं कह रहा हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन आया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर x डिग्री दिया होगा तो आप क्या करोगे। यार मुझे एक बात बताओ, मैं कहता हूँ कि एक बक्से में 2 बॉल है, ठीक है, तो x बक्से में कितने बॉल होंगे, 2 × x, आप मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। चलो मैं दोबारा समझाता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि एक बक्से में 2 बॉल है, ठीक है, तो 4 बक्से में कितने बॉल होंगे, आप बोलेंगे 8, और 8 कैसे आया, 2 × 4। तो सेम मैं कह रहा हूँ आपको कि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन है, तो x डिग्री में कितने होंगे, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे x × पाई बाय 180, तो इसलिए हम 180 को पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री मेजर से, जब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, जब हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, रेडियन में, ठीक है। तो सेम, क्लियर है दोस्तों। तो ये बिल्कुल याद रखना है फॉर्मूला तो कुछ नहीं है, देखो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसे याद करने का। पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि डिग्री मेजर को जब रेडियन मेजर दिया हुआ है तो रेडियन से डिग्री में हम कैसे जाएंगे, रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे। तो देखो जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई से। अब यहाँ 180 बाई पाई क्यों है, अब यहाँ देखो यार, है ना। मुझे एक बात बताओ, 2 पाई रेडियन में, ओह सॉरी, 2 पाई रेडियन में दोस्तों 360 डिग्री होता है, अभी हमने बात किया था। और 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो 2 पाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 2 से यहाँ 360 कैंसिल होके देगा 180। सो 180 बाई पाई, तो क्या है दोस्तों, 180 बाई पाई आया हमारा, तो 180 बाई पाई डिग्री आया। यानी मुझे एक बात बताओ, 1 रेडियन में
कितना डिग्री आ रहा है, 180 बाई पाई डिग्री आ रहा है, ठीक है। अगर एक रेडियन में इतना डिग्री है तो अगर मान लो रेडियन दिया होगा और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 बाई पाई से क्या कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो देखो ट्रिक यहाँ पे ये है, ट्रिक यहाँ पे ये है कि रेडियन हमेशा पाई को कंटेन करता है। तो यहाँ देखो रेडियन हमेशा पाई को कंटेन करता है, तो पाई ऊपर रखो और 180 नीचे रखो, ठीक है। और डिग्री में पाई नहीं आता है, ठीक है, तो 180 ऊपर आएगा और पाई क्या आएगा, नीचे आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैंने आपको नोट में यहाँ दिया हुआ है कि थीटा इक्वल टू L बाय आर। दोस्तों मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ठीक है। मान लो एक सर्कल है ना, सॉरी, ओके, मान लो एक सर्कल है, ओके, जिस है ना, और उस सर्कल का एक आर्क है जिसका लेंथ L है, रेडियस R है, और वो आर्क सेंटर में एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। तो हमेशा एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, हमेशा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। ओहो, डिग्री मेजर, इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन में यहाँ रेडियन में दिया हुआ है, हमें ये हमें रेडियन में दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ, ये रेडियन में दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है इसे डिग्री में। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर। यानी देखो मैंने आपको पहले बताया था, जहां भी पाई हो, पाई ऊपर आए है ना, या जनरली एंगल पाई के फॉर्म में दिया है तो रेडियन होता है, ठीक है। और रेडियन देखो हमारे पास 5 पार्ट है यहाँ पे, और हम सबको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, है ना। तो बहुत आसान है, हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, ठीक है। यहाँ देखो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए देखो पाई बाय 2 रेडियन दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। देखो क्या पढ़ा था हमने कि अगर हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, अगर हमें यहाँ देखो अगर हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 180 को 2 कैंसिल करके देगा 90 डिग्री। तो आपको अब हमेशा याद रखना है कि पाई बाय 2 रेडियन 90 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर है चीज? ठीक है। तो सेम अब पाई बाय 3 भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर पाई बाय 3 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में तो 180 बाई पाई से मैं करूंगा इसे मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल होगा और 3 कैंसिल करके देगा 60। क्लियर है? 60 डिग्री, यानी पाई बाय 3 रेडियन में 360 डिग्री होता है। यानी कभी भी एंगल पाई बाय 3 बोला जाए तो आपको तुरंत समझ आना है वो 60 डिग्री की बात कर रहा है। अगर पाई बाय 2 बोला जाए तो 90 डिग्री की बात कर रहा है। तो अब हम सी पार्ट में आते हैं दोस्तों। अब तो आप खुद कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 कटिंग करके 45 डिग्री देगा। ओके तो सेम यहाँ देख लेते हैं, पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाय पाई से तो पाई कैंसिल हो रहा है और 6 कटिंग करके यहाँ 30 डिग्री देगा। ठीक है, तो पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। और चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए ई पार्ट करो, 3 पाई बाय 2 को दोस्तों कन्वर्ट करो डिग्री में। चलो अभी पॉज करके पहले कन्वर्ट करो फिर मैच करना। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको 180 बाय पाई से, तो यहाँ दोस्तों पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल होके 90 देगा और यहाँ आ गया 3 × 90 जो हमें क्या देगा 270 डिग्री देगा। क्लियर है चीज? ठीक है, तो बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करेंगे, पहले हमने क्या किया था, हमने रेडियन को कन्वर्ट किया डिग्री में, अब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में, अब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में। ठीक है, सो पहला पार्ट देखिए 50 डिग्री है और अगर डिग्री में दिया है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो देखो मैंने आपको बताया हुआ उधर, तब हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इधर यहाँ हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। ओके तो देखो हिंट भी मैंने आपको दिया हुआ है यार, मुझे रेडियन में चाहिए ना, तो रेडियन जनरली पाई को कंटेन करता है, तो पाई ऊपर रखो और 180 नीचे रखो। ठीक है, ओके अच्छा
तो 15 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो पाई बाय 180 से मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। और यहाँ कटिंग करके, पहले 5 से कटिंग करते हैं, तो 5 3 50, 8 36 आएगा और ये 3 आएगा, है ना। तो एम आई राइट? हाँ, 5 3 15 और 5 3 15 और 30, 5 6 30, बिल्कुल ठीक। और 3 से दोबारा अगर हम इसे कटिंग करें तो 12 आ रहा है, तो पाई बाय 12 को हम क्या कहते हैं, 15 डिग्री कहते हैं दोस्तों। ओके, हाँ ठीक है ना। अभी देखो, ठीक है, बिल्कुल देखो, अभी याद है, अभी हमने देखा था कि पाई बाय 6 जो पिछले क्वेश्चन में वो 30 डिग्री के इक्वल आता है। तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करो, तो पाई बाय 12 किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाय 12 आ जाएगा 15 डिग्री के इक्वल। तो इतना आसान है यार, इतना आसान है। क्लियर है इसे, है ना। यहाँ देखो, बहुत बढ़िया। तो सेकंड करते हैं दोस्तों, सेकंड करते हैं 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा और 0 से 0 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे चलो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, तो ये 12 पाई बाय 18 आ गया। तो अभी भी कैंसिलेशन हो सकता है, क्योंकि 6 से मैं अगर कैंसिल करूँ तो ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो 2 पाई बाय 3। देखो अभी हमने देखा था कि 2 पाई बाय 3, ओके नहीं, ये अलग है। पहले था 3 पाई बाय 2, वो 270 के इक्वल है, और 2 पाई बाय 3 किसके इक्वल आता है, 120 डिग्री के इक्वल आता है। आप कह सकते हो कि 120 डिग्री किसके इक्वल है, 2 पाई बाय 3 के इक्वल है। दोस्तों इतना आसान तो यार कोई नहीं बताएगा, ठीक है। फिर भी मुझे बताना अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो। ओके, तो हम क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आ गए, एग्जाम्पल्स में आ गए हम लोग, ठीक है। तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को, पहले एग्जाम्पल को, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। ओके, तो हमें डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, और कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में, ठीक है। तो एक चीज़ आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको समझना होगा कि अगर मैं आपको सिंपल एक, चलो एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, इधर मैं आपको बोलता हूँ कि 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप डायरेक्ट, आपको पता है कि 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो आप डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके आप बताते हैं 200 सेंटीमीटर। पर अगर मेरा क्वेश्चन दूसरा हो गया, मैं कह रहा हूँ कि 2 मीटर 50 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यार पहले तो आप पहले दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो आप दोनों को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले जो सेंटीमीटर है उसको आप 100 से डिवाइड करोगे, ओके। तो 2 1/2 आ रहे, मिक्स फ्रैक्शन आपको पता ही होगा, 5/2 आ जाएगा। 5/2 यानी 2.5, और आपको पता है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को 2.5 मीटर भी, हाँ 2.5 मीटर भी कहा जाता है। क्लियर है इसे। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कन्वर्जन के क्वेश्चनों में पहले एक प्रॉपर यूनिट मिलाओ, तो कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लगाओ। क्लियर है इसे। चलो इस क्वेश्चन में मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, अभी पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले इसको इरेज करते हैं, ओके। चलो बहुत बढ़िया। तो हमें कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में, 40 डिग्री एंड 20 मिनट को रेडियन में, ठीक है। तो यार मुझे एक बात तो 40 डिग्री 20 मिनट है, तो या तो दोनों मिनट में होने चाहिए या तो दोनों डिग्री में होने चाहिए। तो पहले आप डिग्री में कन्वर्ट करो, क्योंकि मुझे पता है डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। याद है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है, यानी डिग्री बड़ा यूनिट है और मिनट छोटा यूनिट है एंगल का, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, कभी भी अब मुझे मिनट से डिग्री में जाना है, यानी छोटे से बड़े में जाना है, तो मैं 60 डिवाइड करूंगा ना,
तो मैं क्या करूँगा 60 डिवाइड करूँगा, तो 40 डिग्री, और यहाँ 20 को जब मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो ये पूरा डिग्री हो गया। तो आप होल डिग्री लगा लीजिए इसको, कोई बात नहीं, इसे काट दीजिए, होल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि जब आपने मिनट तो दोनों डिग्री में होने चाहिए, तो पहले आप डिग्री में कन्वर्ट करो, क्योंकि मुझे पता है डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। याद है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है, यानी डिग्री बड़ा यूनिट है और मिनट छोटा यूनिट है एंगल का, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, कभी भी अब मुझे मिनट से डिग्री में जाना है, यानी छोटे से बड़े में जाना है, तो मैं 60 डिवाइड करूँगा ना, तो मैं क्या करूँगा 60 डिवाइड करूँगा, तो 40 डिग्री, और यहाँ 20 को जब मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो ये पूरा डिग्री हो गया। तो आप होल डिग्री लगा लीजिए इसको, कोई बात नहीं, इसे काट दीजिए, होल डिग्री में कन्वर्ट। जब हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट को डिग्री में, ठीक है, यानी हमने मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया दोस्तों, 60 से जब डिवाइड किया तो होल डिग्री हो गया ना, तो डिग्री हम होल में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से 6 कैंसिल होकर क्या देगा 4 1/3। तो ये पता है आपको, इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो आंसर आता है उससे ऊपर वाले से प्लस किया जाता है, ठीक है। तो पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, 40 को 3 से कीजिए तो 120 आया, और 120 को जब आप 1 से ऐड करेंगे तो 121/3। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। ओ सॉरी, ये आंसर आपका रेडियन में आया, ठीक है, ये आंसर आपका रेडियन में आया। तो 121/3 रेडियन, डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना? ओके, बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके, पर दोस्तों अभी तक हमने इसे मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? ओके, 2 मिनट दोस्तों, बैटरी डाउन जा रहा है, तो मैं ओके, सो हमें जब हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट को डिग्री में, ठीक है, यानी हमने मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया दोस्तों, 60 से जब डिवाइड किया तो होल डिग्री हो गया ना, तो डिग्री हम होल में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से 6 कैंसिल होकर क्या देगा 4 1/3। तो ये पता है आपको, इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो आंसर आता है उससे ऊपर वाले से प्लस किया जाता है, ठीक है। तो पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, 40 को 3 से कीजिए तो 120 आया, और 120 को जब आप 1 से ऐड करेंगे तो 121/3। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। ओ सॉरी, ये आंसर आपका रेडियन में आया, ठीक है, ये आंसर आपका रेडियन में आया। तो 121/3 रेडियन, डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना? ओके, बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके, पर दोस्तों अभी तक हमने इसको कन्वर्ट किया डिग्री में। अभी तक हमने इसको कन्वर्ट किया डिग्री में, है ना, अभी तक हमने इसको कन्वर्ट किया डिग्री में। तो अब हम, क्योंकि अब ये कंप्लीटली डिग्री में आ चुका है, तो अब हम इसको ले जाएंगे रेडियन में। कैसे कन्वर्ट करना है ये देखिए। तो भाई 121/3 डिग्री आ गया, ठीक है। और ये मैं दोबारा बताता हूँ, 40 डिग्री 20 मिनट दिया था, तो भाई या तो कम्प्लीटली मिनट में दिया हो या तो कम्प्लीटली डिग्री में दिया हो, ठीक है। तो हमने मिनट को भी 60 से डिवाइड करके डिग्री में चेंज कर लिया, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आया तो उसे सॉल्व करके 121/3 डिग्री आ गया। क्योंकि अब मुझे रेडियन में आंसर चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि रेडियन में कन्वर्ट करो, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, 121/3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। याद है दोस्तों रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते थे? रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से हमें करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। तो 121 π/, और 180 को 3 से मल्टीप्लाई करके, ओके, ये हमारा आ जाएगा 540 नीचे, है ना। तो 0, बिल्कुल ठीक, 540 रेडियन आ गया। क्लियर है ना, सबसे आसान क्वेश्चन, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है, ठीक है। कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। अच्छा, हमें डायरेक्ट 6 रेडियन दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 6 रेडियन, ठीक है, और डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप बोलेंगे भैया 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 180 बाई पाई से, क्योंकि मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर क्योंकि मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसलिए 180 ऊपर आएगा और पाई क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 इंटू 180 और यहाँ पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे आप लोग, तो पाई की वैल्यू 22/7 और जो नीचे वाला 7 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोई कैंसिलेशन हो रहा है तो हम उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, तो ये 3 पे कैंसिल हुआ और 11 पे कैंसिल हुआ। तो दोस्तों जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ओके, आपका आंसर जो आएगा, चलो मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो पहले 7 को 3 से किया, 21 इंटू 180 बाई 11, ठीक है। तो 180 को 180 क्या सिंपल, आप 18 को करो 21 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 18 आ गया और ये आ गया 36, ठीक है। तो ओके, तो 8 आ गया, 7 आ गया और क्या आ गया 3, और लास्ट में आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 3780/11। और जब आप इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। आई होप सबको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा मैं आपको सिखाऊं, ठीक है। तो जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, you'll get 343/11, ठीक है। मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता था, अगर आपको आता है तो टाइम वेस्ट क्यों करना यार, ठीक है। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया डिग्री में। पर दोस्तों डिग्री में कन्वर्जन का क्वेश्चन अच्छा इसीलिए माना जाता है क्योंकि आपको फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है जब कन्वर्जन का क्वेश्चन है। यानी आप इसे और डिवाइड करेंगे, यानी मतलब यार मुझे एक बात बताओ, जैसे चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो कोई बोल रहा है आपको कि 5/2 मीटर है, तो जब आपको पता है 5/2 को आप लिख सकते हो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो मैं फ्रैक्शन वैल्यू क्यों एक्सेप्ट करूं? तो उनका कहना ये है कि 5/2 को आप इस तरीके से लिखो विदाउट फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 340 डिग्री को ऐसे रहने दो, और 7/11 डिग्री था, पर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया जा सकता है 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये पूरा आ गया मिनट, क्लियर है। ये पूरा क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा मिनट आ गया, ठीक है। तो पहले इसे हम इरेज करते हैं, ओके। ओके, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 343 डिग्री प्लस, ओके, 7 6 42 होता है, 420/11 आया नीचे। पर जो दोस्तों ये आया भाई, ये मिनट में आया। अब इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, पता ना मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं भाई, 420 को 11 से डिवाइड करके आप मिक्स फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा, ओके, आपका ओके, चलो कन्वर्ट कर लेते हैं यार, इसी बहाने आप सीख जाओगे, ठीक है। यहाँ देखो 420/11, तो आप ये 3 पे जा रहा है, मुझे पता है 33, तो यहाँ से क्या आ गया 7, यहाँ 9 आ गया 90, और यहाँ 8 पे 88 गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ गया। तो आपको पता है आंसर 38 आया, पर अभी भी 2 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हो, क्लियर है ना। तो आई होप आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है। तो पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है, हम इसे इरेज कर लेते हैं और हम आगे बढ़ेंगे।
ओके, तो दोस्तों जो हमने अभी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, क्योंकि किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया है, तो भाई ये ऑलरेडी मिनट को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है? मिनट को। तो अब इसे कैसे हम और लिख सकते हैं? 343 डिग्री तो था ही ऑलरेडी। अब 38 को अलग कर दो, मिनट को, और 2/11 को अलग कर दो। क्योंकि 2/11 है तो अब मैं इसे 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में चेंज कर सकता हूँ। सेकंड्स यानी डबल डैश, है ना, सेकंड्स यानी डबल डैश। क्लियर है इसे? तो आपका यहाँ आएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे साइड में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, 2 को 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 120/11, और जब आप 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1, माइनस करेंगे 1 तो यहाँ 0 आएगा दोस्तों। फिर क्योंकि एक और 0 आपको पॉइंट लगा के लगाना पड़ेगा, तो ठीक है 9 आ रहा है, 99, दैट्स इट। तो आप 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 0.9 सेकेंड्स आप इसे लिख सकते हैं। यार देखो, फ्रैक्शन में तो अभी भी बच रहा था, फ्रैक्शन में अभी भी बच रहा था, पर आप बोलेंगे कि अब इसके बाद क्यों नहीं कन्वर्ट किया? क्योंकि भाई मिनिमम जो एंगल का यूनिट है वो सेकेंड ही है, सेकेंड के बियॉन्ड अब हम नहीं जा सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 340 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11.9 को अप्रोक्स करके मैं क्या लिख सकता हूँ? ओके, 10.9 को क्या मैं 11 लिख सकता हूँ? 11 सेकेंड्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ दोस्तों। क्लियर है इस, है ना?